आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि बनिया और लुटेरों में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव ने सांसदों की सदस्यता जिस प्रकार रद्द हो रही है, उस पर क्या बोले हैं और आदिवासी, एससी, एसटी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले हैं, इस पे भी बात करेंगे। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सदस्यता जाने के बाद उनके क्या बयान थे, इस पर हम बात करेंगे। और अभी कितना अच्छी है या जनता के लिए हितकारी पार्टी है, ये सब डिटेल से इस पे विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। लुटेरों और बनिया में क्या अंतर है? बनिया जो है 100 वस्तुओं और उत्पादों पर कमाई करता है, उसके बाद एक या दो चीज़ें सस्ते में या फिर फ्री में देता है। इसी प्रकार बीजेपी भी महंगाई, बेरोजगारी सबसे परेशान है, लेकिन 5 किलो राशन देकर जनता को खुश कर रही और जनता खुश भी है। लुटेरे एक बार लूट कर चले जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा उसकी तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन बनिया जो है हमेशा स्लो पॉइजन देता है और लूटता रहता है, लोग खुश भी रहते हैं। अब एक चौपाई बहुत अच्छी कही गई है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ का कोई दोष नहीं होता, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। बीजेपी राम राज्य अर्थात त्रेता युग की बात करती है, लेकिन उनके आदर्शों को न मानती है और ना ही उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करती है। माता सीता को लेकर एक धोबी ने आरोप लगा दिया था, इस पर भगवान श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया था। बीजेपी के नेता मंत्रियों पर चाहे जितने आरोप लगे, त्यागने की तो बात छोड़ दीजिए और उनका महिमा मंडन किया जाता है। चाहे लखीमपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो या फिर उन्नाव कांड हो या फिर देश की मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों द्वारा सांसद ब्रजभूषण पर लगाए गए आरोपों हो या फिर अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या कैग की रिपोर्ट हो जिसमें बड़े बड़े घोटाले की ओर इशारा हो रहा, या फिर ईवीएम को लेकर विपक्ष और जनता की चाहे जितनी शिकायतें हों, या फिर कोरोना महामारी के समय कितनी भी अव्यवस्था हो जनता के सामने आई हो, या फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के कितने आरोप लगे हों, या फिर सड़क रेल दुर्घटना के साथ ही मोरबी पुल जैसे बड़े हादसे हो जाएं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। आज के लिए तब कष्टदायी हो जाता है जब कहा गया है कि बड़ा भाई शराबी छोटा पिए तो क्या खराबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मित्रों की बुराई पसंद नहीं है, सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया और बीजेपी के नेता मंत्री कार्यकर्ता कहते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यह बात कहीं ना कहीं सच भी साबित होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हवा का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। हारा हुआ चुनाव जीतने या फिर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना देना, यह सब उनके बाएं हाथ का खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान तो इनसे भी आगे हैं। साल 2014 के चुनाव से पहले काला धन वापस लाने के दावे करने वाले योग गुरु और कारोबारी बाबा रामदेव जिस पतंजलि ग्रुप का चेहरा है, उसकी काली कमाई को लेकर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बड़े खुलासे किए हैं। कलेक्टिव के सदस्य श्री गिरीश जलिहाल और तपस्या की रिपोर्ट बताती है कि रामदेव के परिवार के लोगों और करीबियों ने सेल कंपनियों के जरिए हरियाणा में कई एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त सेल कंपनियों
केवल पन्नों पर होती है, इनके माध्यम से लेन देन होता है, मगर ये नहीं पता चलता है कि इन कंपनियों का असली मालिक कौन है या इन कंपनियों के जरिए किसे फायदा पहुंच रहा है। और रामदेव को रियल एस्टेट की दुनिया का बादशाह बना दिया। सेल कंपनियां केवल पन्नों पर होती हैं, इनके माध्यम से लेन देन होता है, मगर यह नहीं पता चला कि इन कंपनियों का असली मालिक कौन है या इन कंपनियों के जरिए किसे फायदा पहुंच रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लेना चाहिए, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारियों की गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। बड़ा ही व्यंग किया है अखिलेश यादव ने। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाए तो शायद उनका 1-2 सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2013 के बाद से दलितों व आदिवासियों के खिलाफ अपराध 46 और 48% बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट केवल आंकड़े मात्र नहीं हैं, SC/ST समाज के जीवन को असुरक्षित बनाने का भाजपा का काला चिट्ठा है। खड़गे ने टिप्पणी की कि दलितों और आदिवासियों पर लगातार हो रहे उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा के पाखंड को उजागर करता है। खड़गे ने कहा कि दलितों और आदिवासियों का लगातार उत्पीड़न भाजपा RSS के सबका साथ सबके विकास के पाखंड को उजागर करता है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए केस फॉर क्वेरी के आरोपों को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिशों पर उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा की पार्टी TMC समेत विपक्ष के कई नेताओं ने संसद के बाहर रिपोर्ट पर गंभीर विरोध जताया है। फैसले के बाद संसद भवन के बाहर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि उन्हें चुप कराकर अडानी मुद्दे को भुला दिया जाएगा तो वो गलत हैं और वे अगले 30 सालों तक संसद के अंदर और बाहर लड़ने के लिए तैयार